आप सभी से नमस्ते और जय जिनेन्द्र। भारतवर्ष में जितनी भी जैन धरोहर, जैन संस्कृति, जैन पुरातात्विक हेरिटेज जो पूरे देश में प्रचुर मात्रा में फैली हुई है, उसका रिलेशनशिप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, शॉर्ट में इसको हम ASI कहते हैं, वो रिलेशनशिप क्या है, उससे उसके इस पर्टिकुलर विषय के रिलेटेड करंट में सिचुएशन क्या है, क्या चैलेंजेस और क्या क्राइसिस या क्या प्रॉब्लम्स जैन समाज फेस कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना है। आप सबको विदित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मूल जो गोल है, जो ध्येय है उनका, वो देश की आर्कियोलॉजिकल धरोहरों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा और इंश्योर करना कि वो प्रॉपर अपने कंडीशन में मेंटेन रहें, ये ASI की एक मूलभूत ड्यूटी है। इससे निकल से एक एवरेज एजुकेटेड इंडियन भली भांति परिचित है। जैन संस्कृति पूरे देश भर में फैली हुई है, विभिन्न राज्यों में, राज्यों के अलग अलग इंटीरियर्स में, स्टेट्स, टाउन्स, विलेजेस, तहसील्स, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह विरासत लेंथ एंड ब्रेथ में अपने हिसाब से एग्जिस्ट करती है। अब जैन समाज को और हमारे भारतीय समाज को ये जानना बहुत आवश्यक है कि ASI का रोल और जो जैन संस्कृति है उसके बीच तालमेल की क्या इम्पोर्टेंस है जैन धर्म के लिए और जैन समाज के लिए। देखिए, देश में जितने भी जैन मंदिर हैं, जिनको हम जिनालय भी कहते हैं, वो जिनालय तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, जिनको हम मूल एक कॉमन लैंग्वेज में हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, ये जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जैनियों के और जितने भी जिनालय हैं, इनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो जैन समाज के पास है। वो जैन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनको कंट्रोल करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। जितने भी देश भर में जिनालय हैं, जैन मंदिर हैं, टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में, वो जिनालों की जो प्रॉपर्टी है वो मूलतः जैन समाज के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हुए हैं लॉज के हिसाब से, जैन संगठन, जैन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, जैन ट्रस्ट फॉर्म होती हैं हमारे सिटीज़ में। और जो पर्टिकुलर क्षेत्र या जो मान लीजिए सिटी में 10 जिनालय हैं, तो उनकी अपनी अलग अलग ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और फिर वो जैन मंदिर को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। उनकी जो भूमि होती है वो भी जैन समाज के पास होती है, उनकी ओनरशिप उन्हीं के पास होती है।